नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हमने राजस्थान के जितने भी लोक देवता है उनके बारे में पढ़ा था और उन्होंने कौन से जनोपयोगी कार्य किए थे जिनके कारण वो आज भी अपने क्षेत्र विशेष और क्षेत्र विशेष के अलावा प्रसिद्ध है और अमर है। उन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था जनोपयोगी कार्यों के लिए। ठीक है, तो सब जो भी इम्पोर्टेंट लोक देवता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवियां। ठीक है, देखिए राजस्थान में जितने वीर पुरुष योद्धा हुए हैं उतनी ही वीर स्त्रियां भी हुई है। ठीक है, जिन्होंने समय आने पर युद्ध के मैदान में भी उतरी है, अपनी जान की बाजी लगाई है और जिसके कारण वो आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए राजस्थान का जो मध्यकालीन और प्राचीनकालीन इतिहास है वो त्याग, बलिदान और शौर्य की भावनाओं से भरा पड़ा है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ने समय समय पर जरूरत पड़ने पर अपने शौर्य बलिदान का प्रमाण दिया है। ठीक है, और राजस्थान के लोग ऐसे हैं कि अपने वचन या जो मैंने एक बार बोल दिया उसके लिए भी उन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा दी थी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे लोक देवियां। तो उसी संदर्भ में हम पहली लोक देवी पढ़ेंगे आवड़ माता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका जन्म विक्रम संवत 808 में तो बाड़मेर के चालकना गांव में। ठीक है, बाड़मेर के चालकना गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम है मामड़ जी चारण। और ऐसा कहा जाता है कि ये 7 बहनें थी। ठीक है, 7 बहनें थी और अलग अलग स्थानों पर वे भी लोक देवियों के रूप में पूजी जाती है। अलग अलग स्थानों पर लोक देवियों के रूप में। ठीक है, जन्म होता है विक्रम संवत 808 में बाड़मेर के चालकना गांव में और मामड़ जी चारण इनके पिता का नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि ये 7 बहनें थी जो अलग अलग क्षेत्रों में लोक देवियों के रूप में पूजी जाती है। देखिए विक्रम संवत 808। ठीक है, तो 2 सन है, एक तो ईस्वी सन और है विक्रम संवत। ये हिंदुओं का कैलेंडर था और ये ईसाइयों या मुसलमानों का। ठीक है, तो जो अपना हिंदू कैलेंडर है वो इनसे क्या है कि 57 साल आगे है। ठीक है, 57 वर्ष से आगे। तो जैसे अभी कौन सा चल रहा है 2023, ये क्या है ईस्वी सन। अगर इसमें अपन 57 जोड़ देते हैं तो अभी विक्रमी संवत कौन सी चल रही है 2080 विक्रम संवत। ठीक है,
तो विक्रम संवत है, अगर इसमें से 57 निकाल देंगे तो 700 कुछ आता है। तो देखिए हमें पता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी है, वो इधर अपने भारत की ओर बढ़ता है। तो ये वही काल था जब मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी शक, कुषाण, मुस्लिम, अरब, शक, कुषाण, हूण, इन सब के लगातार भारत पर आक्रमण होते रहे थे। और ये इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, इस एरिया में ये आते थे। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए लुटेरे थे, तो इनका काम था कि यहाँ से ज्यादा पैसे लूटना, लूट के अपने आप देश में वापस चले जाना। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय हूण आक्रमणकारियों का नाश किया था। आवड़ माता ने हूण आक्रमणकारियों का नाश किया था। एक सिंध का राजा था, उमर सूरमा, को हराया था या इसका परास्त किया था। और ये अपने एक जैसलमेर के राजा थे रावल तनु। रावल तनु ने इनके नाम पे एक किला, जिसे हम कहते हैं कोटनुमा किला, तथा मंदिर बनवाया था। ठीक है, ठीक है। देखो, हूण आक्रमणकारियों का नाश किया, सिंध के राजा उमर सुरमा को हराई, और राव तनु ने इनका कोटनुमा किला तथा मंदिर बनवाया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक तेमड़ा नामक हूण आक्रमणकारी का वध किया। ऐसा कहा जाता है कि एक हूण आक्रमणकारी था जिसका नाम था तेमड़ा, उसका वध किया, तो इसके कारण इनका एक नाम है तेमड़ राय। तेमड़ राय, ठीक है। एक इनका और नाम मिलता है तन्नोट राय। इनको हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ठीक है, और हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है इनका सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, पाकिस्तान में हिंगोली नदी के किनारे। ठीक है, इनका एक नाम तेमड़ राय है और इनका एक नाम है तन्नोट राय। ठीक है, तो देखिए बात जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 1965 में, तो पाकिस्तान ने गोले, टैंकों से आक्रमण किया था और इस तन्नोट मंदिर पर गोले बरसाए थे। तो उस परिसर में जो भी सैनिक थे तो वो सुरक्षित बच गए थे और उस मंदिर में वो गोले फटे भी नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जो बीएसएफ के सैनिक हैं उनकी इनमें अटूट श्रद्धा है और बीएसएफ वालों ने इनका तन्नोट में मंदिर बनाया था। ठीक है, जैसलमेर तन्नोट में।
तो देखो ये साक्षात चमत्कार के दर्शन है, चमत्कार को नमस्कार है कि कोई बम के गोले कहीं गिराए जाए और वो फटे ना, ये तो साक्षात्कार चमत्कार है। और ये ज्यादा पहले की बात नहीं, 1965 की बात है। ठीक है, तो ये थे आवड़ माता, इनके चमत्कार और इनका परिचय। इनको आशापुरा माता या स्वांग्या माता भी कहते हैं। ठीक है, इनके दो नाम और भी है। ठीक है, तो देखिए ये साक्षात चमत्कार के दर्शन है कि किसी मंदिर में बम फेंके जाए और वो फटे भी ना। ठीक है, क्योंकि बम तो इसमें खतरनाक एक्सप्लोजिव रेडिएशन होता है, तो वो टकराव से फटता ही है। हो सकता है एक में ना फटे तो, लेकिन इसमें तो सैकड़ों बम गिराए थे और वो भी नहीं फटे थे। तो ये साक्षात चमत्कार के दर्शन है। दूसरी माता पढ़ते हैं हम, करणी माता। करणी माता जन्म 1444 विक्रम संवत सुआप जोधपुर में। ठीक है, जन्म होता है 1444 विक्रम संवत सवाप जोधपुर में। पिता मेहाजी कीनिया, चारण परिवार। ठीक है, और इनका ससुराल नोखा बीकानेर। पति का नाम देपाजी बिट्टू। तो जन्म 1444 विक्रम संवत, स्थान जोधपुर सवाब, पिता मेहाजी कीनिया, चारण परिवार में, ससुराल नोखा बीकानेर और पति देपाजी बिट्टू। ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब राव जोधा ने जोधपुर बसाया था, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। देखिए राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था, इनके पिता थे कौन? राव रणमल। तो राव रणमल की धर्म बहन थी करणी माता। ठीक है, और करणी माता बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। इष्ट देवी। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जिसपे मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया है, तो राव जोधा ने बनवाया था, उसकी नींव करणी माता ने रखी थी। और करणी माता राव रणमल के समकालीन थी और बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी है। ठीक है,
देखिए, एक समय की बात है जब बीकानेर में राजा हुआ था जोरावर सिंह। तो उस टाइम क्या होता है कि जोधपुर का राजा था अभय सिंह। तो अभय सिंह क्या है कि बीकानेर पर आक्रमण कर देता है। तो बेशक इनकी सेना ज्यादा थी और जोरावर सिंह और बीकानेर वालों की सेना कम थी। तो जोरावर सिंह अपने गुप्तचरों को, सैनिकों को भेजता है जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के पास। तो सवाई जयसिंह ऐसा ताना कसते हैं कि बीकानेर वालों की तो इष्ट देवी करणी माता है और वो आपकी सुरक्षा के लिए